रास्ते पे चलना, यही हर धर्म सिखाता है, यही हिंदुत्व का सार है। हिंदुत्व का सार यही है कि हम सत्य से कभी न बिछड़ें। तो इस पे हमें चलना होगा, जो आगे हैं उनसे भी आग्रह करना होगा कि वो सच के ही रास्ते पे चलें। तो एजुकेशन में तो ये हालत है, परीक्षाएं जो आप हैं, बड़ों के दुनिया में जाएं तो इलेक्शंस का भी यही हालत है, इलेक्शंस का भी। बच्चों के जीवन में एग्जामिनेशंस हैं तो बड़ों के नेताओं के इलेक्शंस हैं। आज उसमें भी कोई भरोसा नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बची है। जैसा इन परीक्षाओं में कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं धांधलियां हो रहे हैं, वैसा ही बड़ों के इलेक्शंस में भी यही हो रहा है। मैंने आपको कहा शिक्षा मेरा मुद्दा रहा है, पर्यावरण मेरा मुद्दा रहा है, क्योंकि ये वही पर्यावरण है जिससे हमें सांस की हवा और पीने का पानी मिलता है, जमीन मिलता है, नदियां जंगल मिलते हैं सुरक्षित हमारे आने वाले पीढ़ियों की। तो इस पर जब भी बात आई तो मैं लद्दाख को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं। लद्दाख के पर्यावरण को, हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए, और इसके लिए हम धन्यवाद आपकी कामनाएं पूरी ना हो। आप बनेंगे शिक्षा मंत्री, आप में से बनेंगे, और सीधे पक्के सच्चे बनेंगे, जो अपने काम की जिम्मेदारी ले। गलती हो जाए तो उसे मान के आत्मा को छुटकारा दे, ऐसे मंत्री आप सब बनिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि हिमालय और लद्दाख के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पिछले 6 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं लद्दाख में, और जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा, पद यात्राएं करनी पड़ी, 1000 किलोमीटर के अनशन करने पड़े, ये सब बापू के दिखाए हुए रास्ते हैं। और उन सब पर चलने का और उस शांति के पथ पर चलने का सिला ये मिला कि हमें ही देशद्रोही बनाकर जेल भेज दिया गया। अब जो भी हो, मैं कहना ये चाहता था, आज इलेक्शंस का, चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 2019 और 20 में हमारी सरकार की जो पार्टी है, उन्होंने ही लिखकर वादा किया था कि लद्दाख को संरक्षित किया जाएगा, मगर फिर 2 साल में मुकर गए और हमें कहीं भूखा रहना पड़ा, हफ्तों जान की बाजी लगाकर, कहीं पद यात्रा, कहीं जेल। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये किसी कारण से बता रहा हूं, उसके बाद पिछले 22 मई को एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि लद्दाख में लोकतंत्र लाया जाएगा, एक खास असेंबली के जरिए, वैसे ही लद्दाख को संरक्षण दिया जाएगा। मगर फिर क्या देखते हैं, 2-3 दिन में उस पे भी पलट जाते हैं, जैसे चुनावी वादों पे पलटे वैसे ही तो अगर इस तरह हम वादों से पलट जाएं तो ये कैसा राष्ट्र होगा, इस राष्ट्र की क्या इज्जत होगी। और राष्ट्र तो छोड़िए, ऐसा राष्ट्र जहां भगवान राम को मानते हैं। और भगवान राम ने क्या कहा था, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहां गया वो भारत, वो भगवान राम का दिखा हुआ पथ कहां चला गया, जहां पर प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाए। अब तो यहाँ वचन उनके जाते हैं और प्राण हमारी जाती है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारत को महान बनाना है या सामान्य देश बनाना है, महान थोड़ी देर बाद हो, सामान्य राष्ट्र बनाना है, एक स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है, तो हमें सत्य पर चलना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। और यही है ये आंदोलन जिसमें हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, मंत्री से, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। अगर इतना जुल्म हुआ है बच्चों पर, उनकी जानें गई हैं, तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो आप लीजिए और आगे ठीक होगा, ऐसा विश्वास दीजिए हमें। जी हाँ, जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। जिंदाबाद। और मैं ये देख रहा हूं कि चाहे विद्यार्थियों का ये आंदोलन हो, कॉकरोचेस का, जो कि शिक्षा के बारे में है, उसमें भी सार यही है कि अब कोई भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही दिख रहा है आपको। परीक्षाएं लीक होती हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये देख रहे हैं आप। वैसे ही पर्यावरण के मामले में भी मैंने यही देखा है कि आप वादे कर लेते हैं और उसे सरकार बनाने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद आप भूल जाते हैं। तो इसमें कोई ट्रस्ट नहीं रह जाएगा चुनावों में। बाकी चुनावों में तो कितने ही मसले हैं, आपके इलेक्शन रिगिंग की बातें आप देखेंगे, बहुत पाएंगे। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं जो हम पे गुजरी है, उससे बहुत बदतर उदाहरण आपको मिलते हैं। तो जब तक इसमें भी ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, इस देश में भरोसा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं इन दोनों